बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है, नेताओं को कहां पर लगाना है, किस आबादी के हिसाब से लगाना है, ये बीजेपी बखूबी जानती है और इसी का नतीजा है कि बंगाल में कमल खिला है और ममता बनर्जी अपना गढ़ भी हार गई हैं। ओंकार, आपके पास मैं आऊं उससे पहले एक और रिपोर्ट बता देते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में अपनी जीत के लिए राजस्थान के बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का विशेष तौर पर नाम लिया। इसके बाद राजेंद्र राठौर ने बताया कि भवानीपुर में उनकी टीम को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजेंद्र राठौर ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि जब उनकी टीम ने भवानीपुर में काम शुरू किया तो यहां दहशत का माहौल था। लोग ममता के गुंडों के खौफ की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। उन्होंने सबसे पहले लोगों के अंदर से डर निकाला, उसके बाद नतीजा सामने है। ममता अपनी सीट से चुनाव हार चुकी है। तौर पर जब हमने काम प्रारंभ किया था तब दहशतगर्दी का वातावरण था। लोग कुछ कहना चाहते थे, अभिव्यक्ति करना चाहते थे, पर सरकार के दबाव से, ममता बनर्जी के गुंडों के दबाव से बोल नहीं सकते थे। हमने सबसे पहले उनको आवाज़ दी, उनको डर निकालने का काम किया और इस पूरी जीत के अंदर सबसे बड़ी हिंदी भाषी लोग, गुजराती और राजस्थानी लोग लामबंद हुए। उसके बाद नीचे धीरे धीरे एक इस प्रकार का ध्रुवीकरण हुआ, तुष्टिकरण, कटमनी और यहाँ जिस प्रकार की गुंडागर्दी का वातावरण रहा। एक सवाल हमने ये भी खड़ा किया, इस सीट ने इस राज्य को मुख्यमंत्री दिया, पर आपको मुख्यमंत्री ने क्या दिया? हर वार्ड की हर गली में जाकर जब हमने ये सवाल खड़े किए तो उस गली में रहने वाले लोगों ने अपनी नाली देखी, अपनी सड़क देखी, अपनी आधारभूत संरचनाएं देखी। जब वहाँ कुछ नज़र नहीं आया तो उनका मन बदलने लगा। मोदी जी ने विश्वास दिलाया, भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, पर मोदी जी पर भरोसा लोगों ने किया और उसका परिणाम ये है कि मुख्यमंत्री उस जगह से धराशायी हुई जहां उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि भवानीपुर की धरती पर बंगाल की बेटी आपकी अपनी बेटी के कुकर्म उनको ले डूबे और निश्चित तौर पर एक ऐसा चेहरा जीता है। और शुवेंदु अधिकारी, इनके बारे में जो एक बात थी, ईमानदारी के साथ बेबाक बात करना, मजबूती से बात करना और गरीब के साथ खड़ा होना, ये सब चीज़ों ने मिलकर इस हॉट सीट के अंदर मुख्यमंत्री को परास्त किया। देर पहले ममता बनर्जी बाहर निकली, उन्होंने कहा अंदर उनको मारा गया है, पीटा गया है, 100 बूथ लूट लिए बीजेपी ने, इस तरीके के आरोप लगे। मैं समझता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही एक कहावत सही सिद्ध होगी। पूरे बंगाल में आप देख रहे हो जिस प्रकार का जादू चला और उसी प्रकार का जादू यहाँ भी चला। उन्हें बहुत भरोसा था कि वो यहाँ अपने उन क्लब में बैठे गुंडों के बल पर, उन लोगों के बल पर जो एक एक बिल्डिंग में जाके नीचे खड़े हो जाएंगे, कह देंगे मतदान मत करो और मतदान हमारे पक्ष में करो वरना मतदान मत करो, उनके भरोसे फिर चुनाव जीत जाएगी। इस बार वो सारी चीज़ें हमने सूक्ष्म तौर पर, माइक्रो लेवल पर हमने हर बूथ की अलग अलग रचना की, हर हमारे शक्ति केंद्र की रचना की और उसी का परिणाम रहा कि आज परिणाम आपके सामने है।